हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो जी को पढ़ेंगे। आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, रीट हो, DSSB हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी आती है तो ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानवतावादी सिद्धांत या मांग का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो जी। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो जी हैं। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से ये एक मानवतावादी थे। अब्राहम मैस्लो का जन्म ब्रुकलिन में हुआ था और यह यहूदियों के वंशज थे। ठीक है, और इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में कानून का अध्ययन किया था। और इनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक है। पहला है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, दूसरा है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, कौन कौन सी बुक है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ओके, अब्राहम मैस्लो का ये जो मांग का सिद्धांत है अथवा मानवतावादी सिद्धांत है अथवा आवश्यकता का सिद्धांत है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो इनके मानवतावादी सिद्धांत के अन्य नाम है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है और एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार नाम को चेंज कर करके पूछा जाता है। इसीलिए मानवतावादी सिद्धांत के जितने भी नाम हैं वो आप एक बार समझ के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं? सबसे पहला जो है वो है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्योंकि ये जो आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा का भी काम करता है, और मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। चलिए यहाँ दो बार हो गया, कोई बात नहीं। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। इतने नामों से इसे क्यों जाना जाता है अभी आगे आपको इसके बारे में भी हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे नामों को आप एक बार समझ के पढ़ लीजिए और जब पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे नाम जो हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या क्या कहते हैं? पदानुक्रमिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसकी मदद से हम इनकी आवश्यकता के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये जितनी भी आवश्यकताएं बताई है एक पदानुक्रमिक बताया है, चरणों में बताया है। मतलब को ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आत्मसिद्धि की आवश्यकता आ जाएगी, बाद में सुरक्षा, उसके बाद शारीरिक, ऐसा नहीं है। ये एक पद क्रम में आगे बढ़ता है। ठीक है, ये कैसे बढ़ता है? एक पद क्रम में आगे बढ़ता है। तो जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो होती है क्या? शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, जो सबसे पहली आवश्यकता, लेकिन सबसे इसको निम्न आवश्यकता मानी जाती है, इसलिए ये लास्ट में है। तो ये जो सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य की होती है वो क्या होती है? शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, और लास्ट में क्या आता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं इनको भी दो स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, इनको भी दो स्तरों में बांटा गया है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, इसको निम्न स्तर की श्रेणी में बांटा गया है, और सम्मान और आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है उसे उच्च स्तर में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं शारीरिक आवश्यकता होती क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो शारीरिक आवश्यकता होती है इसे चाहे शारीरिक आवश्यकता कहिए चाहे दैहिक आवश्यकता कहिए, तो इस शारीरिक आवश्यकता में क्या आता है? भोजन आता है, पानी आता है, विश्राम आता है, नींद हो गया, काम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में आ जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की ही बात की है अब्राहम मैस्लो ने, क्योंकि अगर आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं होगी तो क्या आप आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यह असंभव है। क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए सबसे पहले अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। उसके लिए भोजन, पानी, विश्राम आदि की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, तो जब हमारा ये
शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाता है तो हमको दूसरे नंबर पे क्या याद आता है, हमारी सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा कैसी होना चाहिए, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य है जब इन सब ये सारी नीड पूरी हो जाएगी तब उसे रहने के लिए समाज चाहिएगा। ठीक है भाई, वो जंगल में तो रहेगा नहीं, क्योंकि जंगल में क्या वो सुरक्षित रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है। समाज में लोगों के बीच ही रह के वो सुरक्षित रह सकता है। तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके पास वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उस समय आर्थिक मदद की ही आवश्यकता होती है, उसे अर्थ की भी आवश्यकता होती है। तो जब शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो सुरक्षा की आवश्यकता ढूंढता है। अब ये जब सुरक्षा की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसे सामाजिक आवश्यकता चाहिए, मतलब उसको एक परिवार होना चाहिए, आसपास मित्र होने चाहिए, वो समाज में रहे, प्रेम व्यवहार उसका रहे। तो तीसरे नंबर की जो आवश्यकता है वो क्या है, सामाजिक आवश्यकता। तो जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, लोगों को अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। भाई घर कहाँ पे बनाएं, ऐसी जगह बनाएं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, जिससे हमें भविष्य में संकटों का सामना न करना पड़े और हम सुरक्षित रह सकें। उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होनी चाहिए। भाई एक समाज होना चाहिए, समाज होना चाहिए, लोगों का प्रेम होना चाहिए, परिवार मित्र ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, निम्न स्तर की आवश्यकताएं। ठीक है, ये 3 क्या है, निम्न स्तर की आवश्यकताएं, जिसको लगभग सभी मनुष्य धीरे धीरे करके इसकी पूर्ति लगभग हो ही जाती है। अब जब ये सारी आवश्यकताएं हो जाती है तो फिर मनुष्य को सम्मान चाहिए, मतलब समाज में एक रुतबा होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, जिससे कि जहाँ भी लोग जाएं उनको पूछा जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जिनकी ये 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं वो सम्मान की आवश्यकता की ओर आगे बढ़ने लगता है और उसे समाज में एक अपनी पहचान चाहिए, ताकि लोग उनको जान सके, उनको पहचान सके कि हैं वो कौन। तो उन्हें समाज में सिर्फ अपनी इज्जत और नाम, पद, रुतबा ये सब चीज़ चाहिए होता है। ठीक है, अब जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब मनुष्य बढ़ता है आत्मसिद्धि की ओर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और, जितने भी यहाँ लोग हैं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन्हीं चारों आवश्यकताओं के बीच, मतलब संपूर्ण जीवन खत्म हो जाता है। इन्हीं चारों आवश्यकताओं के बीच इन्हीं को पूरा करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मसिद्धि की ओर वो कभी नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं, मतलब ओनली 10% लोगों को ले लिया जाए, वही ऐसे होते हैं जो आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मसिद्धि का मतलब है खुद की सिद्धि प्राप्त करना, मतलब खुद को पहचानना, खुद की अंतर आत्मा को पहचानना, हम क्या हैं इसको पहचानना और कुछ ऐसा कर जाना जिससे कि समाज में उनको पहचाना जा सके। और उसके साथ साथ ऐसे लोग सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को लेकर चलते हैं, पूरे लोगों का उद्धार करते हुए चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये लोग अपनी अंतर आत्मा को पहचान जाते हैं कि वास्तव में वो हैं क्या। और ये जो आवश्यकता है इसमें अब्राहम मैस्लो जी ने आध्यात्मिकता को भी सम्मिलित किया है। कई प्रकार की आध्यात्मिकता को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, प्रत्यक्ष में विश्वास रखते हैं, ये लोग वास्तविकता को पहचान जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ही जो होते हैं वही आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हैं, मतलब जो खुद का तो उद्धार करेंगे साथ साथ समाज को लेकर भी चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, क्या वो स्टार्टिंग से भगवान थे? वो तो एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने खुद की शक्तियों को पहचाना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे पूरी दुनिया में आज वो छा गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए जिससे उनको समाज में जाना जाता है, वो एक अलग ही व्यक्तित्व हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं। आत्मसिद्धि को सिर्फ वही लोग प्राप्त करते हैं जिनके अंदर वो जुनून रहता है, कार्य करने का लगन रहता है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और ख़ासकर जो समाज को लेकर चलें, समाज कल्याण का काम करें, ऐसे लोग ही आत्मसिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जा सकता है, स्व यथार्थीकरण अथवा लक्ष्य प्राप्ति, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये जो सम्मान की आवश्यकता है और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इन 2 आवश्यकताओं को उच्च स्तर पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा कि कौन सी 3 निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं और कौन सी 2 उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। ठीक है,
इसमें आप इसको याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न स्तर की कौन सी आवश्यकताएं हैं, 4 दे देगा। जब आपको सारे याद हैं और ये भी पता है कि निम्न स्तर की कौन सी आवश्यकताएं हैं और उच्च स्तर की कौन सी आवश्यकताएं हैं, तभी तो आप एग्जाम में सही क्वेश्चन करके आओगे, सही आंसर करके आओगे। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कौन सी निम्न स्तर की 3 आवश्यकताएं हैं और कौन सी 2 आवश्यकता उच्च स्तर की है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको सीक्वेंस वाइज ही याद रखिएगा। मतलब सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आता है। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि पहले सम्मान की आवश्यकता, फिर सामाजिक, फिर शारीरिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और लास्ट में आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो जी ने यहाँ तक भी कह दिया है कि ये जो 4 आवश्यकताएं होती हैं ये तो जानवर भी पूरा कर लेता है, लेकिन जो वास्तविक मनुष्य होता है, वास्तविक मनुष्य, वही एक ऐसा होता है जो आत्म सिद्धि की प्राप्ति करता है। बाकी सब जानवर के समान होते हैं। ये बात अब्राहम मैस्लो जी ने कहा था, ठीक है। तो निम्न स्तर की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। उच्च स्तर की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये जो मानवतावाद का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, वो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और इसको जितने भी उपनामों से जाना जाता है उसको तो आप ज़रूर से एक बार देख लीजिए और उसको एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका मैस्लो से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।